हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए, टीजीटी, पीजीटी और अन्य कृषि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में आपको मिल रही हैं। इसमें हम देखेंगे, आज हमारा 6वां चैप्टर है जिसमें जो है हम फसल उत्पादन सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज देखते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह जो प्रथम संकर कपास है सीटी पटेल जी के द्वारा विकसित किया गया, फर्स्ट हाइब्रिड जो है संकर कपास। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन गलत है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम जो है तापमान, न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस यह नहीं होती है, यानी कि यही गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन देख लेते हैं। अंकुरण के लिए 25 से 32 डिग्री सेल्सियस यह सही है। न्यूनतम सीमा जो होती है, वृद्धि सीमा जो है यह 21 से 32 डिग्री सेल्सियस होती है। और लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 से परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखते हैं। उपोष्णकटिबंधीय राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि जो है राज्यों में गन्ना पकने में आमतौर पर 1 साल का समय लेता है, जिसे एक साली गन्ना कहा जाता है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। उष्णकटिबंधीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 18 महीने में गन्ना पक जाता है, जिसे जो है अधसाली गन्ना कहा जाता है। दक्षिण भारत में अधसाली हो गया, उत्तरी भारत में जो है 1 साली। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण का समय जून से अगस्त या अधसाली कहलाती है, जून से अगस्त महीने में। तो साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में जून से अगस्त में गन्ने की बुआई की जाती है। तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सरल रणनीति यानी रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी किससे संबंधित है? तो यह जो है रिफ्यूजिया टेक्निक्स या स्ट्रेटजी जो है बीटी कॉटन से संबंधित है, बीटी कपास से। कपास बीज दर के लिए कौन सा कथन जो है गलत है? देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा गॉसिपियम हिरसुटम के लिए। गॉसिपियम हिरसुटम के लिए 15-17 केजी सही है। गॉसिपियम अर्बोरियम और हर्बेरियम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर, ये भी सही है। गॉसिपियम बारबाडेंस के लिए 10 से 15 किलोग्राम, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन हमारा है बीटी कॉटन 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम नहीं है दिया है, इसमें 1 किलोग्राम जो प्रति हेक्टेयर बीटी कॉटन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यही गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर हमारा 6 हो जाएगा। आलू की फसल से असंबंधित शब्द का संकेत दें। बल्किंग इसमें क्या आता है? बल्किंग आलू से संबंधित है। बल्कि मतलब उसके कंद का आकार व वजन बढ़ना। बल्किंग का ट्यूबराइजेशन का मतलब है कंद का विकास होना, ठीक। ये सिल्किंग जो है यही इसका नहीं है, असंबंधित है। सिल्किंग जो होता है यह मक्का में होता है। और सबराइजेशन भी जो है आलू में है। आलू में घाव भरने को या छिलके की परत उगना उस पर, या घाव का भरना जो है सबराइजेशन कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूएनआर अल्ट्रा नैनो रो किससे संबंधित है? तो अल्ट्रा नैनो रो जो है कपास से संबंधित है। 8वें प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न हो जाएगा। सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है? तो पूछा है महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह पहली ही अंकुरण के लिए 7 से 15 दिन महत्वपूर्ण नहीं है। और जो सभी दिए गए ऑप्शन हैं ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्थाएँ हैं। सिम्पोडियल शाखा पे जो है 60 से 70 दिन पे सिंचाई करते हैं। पुष्पन पे जो है 90 से 100 दिन पे सिंचाई करते हैं। बाल का निर्माण जो होता है 125 दिन पे करते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन के अनुसार हमारा जो है गलत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊंचाई कम करने के लिए कपास
के किस पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर माने पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? तो आपको इसमें से बताना है 9 में से कौन सा सही है। ए बी सी तीनों सही हैं। एमसी जो है 300 ppm का प्रयोग करते हैं, टीबा का 100 ppm का प्रयोग करते हैं और एमएच यानी मैलिक हाइड्रोजाइड का जो है 250 ppm का प्रयोग करते हैं कपास की ऊंचाई को कम करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 हो जाएगा। कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट कोणीय पत्ती जो है धब्बा के लिए कौन सा सही नहीं है? तो 10 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है और सभी सही हैं। 10 में हमारा जो है आंसर डी हो जाएगा, यह सही नहीं है। तो जो सही उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है। इष्टतम मिट्टी का जो तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होता है। उच्च वायुमंडलीय तापमान जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। सापेक्ष आर्द्रता जो है इसमें 85% होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक आलू बीज यानी टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड दिया गया है किसके द्वारा? तो यह जो है डॉक्टर एस रामानुजन के द्वारा विकसित किया गया या दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 1560 में पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत ने लिस्बन ने तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस के सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया। उसके सम्मान में इसका नाम उन्होंने निकोटियाना रखा। तो वह कौन थे? तो जॉन निकोट थे। जॉन निकोट के नाम पर इसका नाम, तंबाकू का नाम ही जो है निकोटियाना रखा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 हो जाएगा। कथन दिया है टॉपिंग हाई इस विधि में केवल पुष्पक्रम को हटाते हैं। टॉपिंग लो में इस विधि में पुष्पक्रम सहित 3 से 4 पत्तियां हटा देते हैं। तीसरा कथन देते हैं टॉपिंग के बाद बचे पत्तों की संख्या हुक्का चबाने वाला तंबाकू जो है 12 से 16 पत्तियां, फिर इसके बाद बीड़ी तंबाकू 10 से 12 और सिगरेट तंबाकू जो है सिगरेट यानी फ्लू क्यूरिंग तंबाकू 8 से 9। तो इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। दिए गए विकल्पों में से सभी सही हैं, इनमें से कोई कथन गलत नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 14 हो जाएगा। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में जो है तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। तंबाकू के लिए कौन सा कथन गलत है? 15 में कौन सा कथन जो है गलत है, यह आपको देखना है। तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। सही कथनों को देख लेते हैं। अब पहला है जो इसमें उत्पादन में अग्रणी देश जो है चीन है, उसके बाद भारत, फिर ब्राज़ील। ठीक, निर्यात में अग्रणी देश जो है ब्राज़ील है, फिर उसके बाद भारत है निर्यात में। फिर इसके बाद देखते हैं उत्पादन में अग्रणी राज्य, जो भारत में उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद कर्नाटका है। तो ऑप्शन तीनों जो है ये सही हैं। ऑप्शन नंबर इस विकल्प के प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निकोटीन की मात्रा के लिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है? तो 16 का आपको बताना है कौन सा मेल नहीं खा रहा है। इनमें से सभी मेल खा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सभी मेल खा रहे हैं। सिगरेट का तंबाकू 1 से 2%, चबाने वाला तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है 2 से 3%, बीड़ी के तंबाकू में 5 से 7.5% तक निकोटीन पाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। 17 प्रश्न देखते हैं। तंबाकू के बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? दिए गए विकल्पों में जो है सी ऑप्शन गलत है, यही राइट हो जाएगा। सही विकल्पों को देख लेते हैं। FCV फ्लूकोर वर्जीनिया तंबाकू के लिए जो सीड रेट होता है 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अन्य तंबाकू के लिए 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डी है जो इसमें दिया है 1 ग्राम तंबाकू बीज में जो है 1 ग्राम जो है तंबाकू के बीज में 1000 से 12000 बीज बकाया होते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 18 हो जाएगा। तंबाकू रिंग स्पॉट रोग किसके द्वारा फैलता है? तंबाकू जो है रिंग स्पॉट रोग जो है यह ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं।
इसमें ये जो पहला है यह निमेटोड है, जेफिनेमा अमेरिकाना, यह एक निमेटोड है। और जो है थ्रिप्स टेबेसाई, इन दोनों के द्वारा लगता है, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा कथन गलत मिलान है? इन कथनों में से जो है गलत मिलान का कथन कौन सा है आपको बताना है। इसमें से जो है गलत मिलान वाला कथन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। जो सही विकल्प उसको देख लेते हैं। अमेरिकन वालवर्म को हेलिकोअर्पा आर्मीजेरा कहते हैं। गुलाबी वालवर्म पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला कहते हैं। और चित्तीदार वालवर्म जिसे स्पॉटेड वालवर्म भी कहते हैं। इसका जो है इसका नाम है एरियास इंसुलेना है। यह चित्तीदार वालवर्म है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलिकाओं का फूटना आता है? तो किस रोग में आता है? तो यह ग्रासी सूट में आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 21 हो जाएगा। गन्ने की कृत्रिम परिपक्वता और शीघ्र परिपक्वता के लिए किस पीजीआर, यानी पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी पादप वृद्धि नियामक, एथेपॉन का भी प्रयोग करते हैं, पोलारिस का और ग्लाइफोसेट का। यह जो है कृत्रिम परिपक्वता के लिए प्रयुक्त किया जाता है और शीघ्र परिपक्वता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ऊपर में से सभी। गन्ने की परिपक्वता सूचकांक है कौन कौन सा इसमें देखते हैं। इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी हैं, ए बी और सी तीनों सही हैं। देख लेते हैं। परिपक्व गन्ने पर उंगली से चोट मारने पर धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सही हो गया। परिपक्व गन्ने को तिरछा काटकर धूप में रखने पर जो है चीनी के क्रिस्टल की चमक दिखना शुरू हो जाती है। ये भी सही है। ब्रिक्स मान रेफ्रेक्टोमीटर रीडिंग जो है 16 से 18 जो है आती है या इंगित करती है। तो इसलिए गन्ना परिपक्व हो जाता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 हो जाएगा। गन्ने का हृदय सड़न रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो गन्ने की जो हृदय सड़न रोग होता है यह जो बोरान की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सिगरेट तंबाकू को किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फ्ल्यू क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता तंबाकू की जो सिगरेट तंबाकू की बनाते हैं तो उसमें फ्ल्यू क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म कौन सी थी? तो पहली संकर किस्म थी GTH1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भाग्यलक्ष्मी मीनाक्षी की प्रसिद्ध किस्में हैं। तो यह किस तंबाकू की जो है किस्में हैं आपको बताना है। प्रश्न नंबर हमारा 26 का हो जाएगा। यह चबाने वाली और चूसने वाली तंबाकू की किस्में हैं। कौन कौन? भाग्यलक्ष्मी और मीनाक्षी प्रसिद्ध किस्में हैं। चबाने और सूंघने वाली किस्में हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न नंबर हमारा 27 हो जाएगा। तंबाकू में डिस्करिंग के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन का इसमें से जो सभी दिए गए हैं इन सभी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है, देख लेते हैं, ट्राइथेलोमाइन 2%, नेफ्थलीन एस्टिक एसिड ये हो गया। फिर दूसरा होगा 2% MH या IBA मतलब मैलिक हाइड्रोजाइट और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड और पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 28 हो जाएगा। दिया है कथन, इसमें फर्स्ट दिया है कंद संशोधित तना, फल का प्रकार जो है ड्रुप है, तना हल्म कहलाता है, परागण पर परागण होता है। तो दिया गया है आलू के लिए कौन सा कथन गलत है? तो आलू का जो फल होता है यह सरस या बेरी होता है, यानी कि हमारा जो है विकल्प 2 गलत हो जाएगा। और इसमें पर परागण नहीं स्वपरागण होता है, यानी कि 2 और 4 हमारा इसमें गलत है। देख लेते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 4 गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आलू के लिए कौन सा कथन गलत है? आलू के लिए जो है देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए C3 पौधा लंबे दिन वाला पौधा है तो सही है। आलू के लिए कंद में हिस्टिडीन एमिनो एसिड पाया जाता है
तो हमारा जो है बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें नहीं पाता है। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं। आलू की प्रकृति द्विवार्षिक होती है, जैसे सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये द्विवार्षिक हो जाता है, वैसे 1 वर्ष का रहता है। और इसमें जो महक आती है आलू में सुगंध है डाईमेथाइल पायराजिन के कारण होती है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर हमारा 30 हो जाएगा। यदि कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सोलेनिन संश्लेषण के कारण कंद गहरे रंग में बदल जाता है। 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सोलेनिन सामान्य है। यदि यह मिलीग्राम कितने मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक होता है तो यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। देखते हैं विकल्प में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मिलीग्राम। यदि 100 ग्राम में 20 मिलीग्राम है तो यह उपयोग के लिए अनुपयुक्त रहेगा, यह हानिकारक रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 31 है। कुफरी ज्योति और कुफरी सिंदूरी का संकर किस्म है, तो यह कुफरी जो बादशाह जो है कुफरी ज्योति और अलंकार का जो है संकर किस्म कुफरी बादशाह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यू लीफ जो आलू की एक प्रजाति है, न्यू लीफ को 1995 में के द्वारा जारी किया गया था, जो पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित आलू था। तो यह कौन जारी किए थे? इसका ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा सही हो जाएगा, मोनसेंटो के द्वारा जो है 1995 में न्यू लीफ आलू की प्रजाति विकसित की गई थी आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी। अगला प्रश्न 33 प्रश्न हमारा हो जाएगा। 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद यानी बीज की आवश्यकता होती है, तो यह 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आलू के रोगों के लिए कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। पहला कथन हमारा सही लग रहा है, पछेती झुलता फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान से लगता है सही है। और जो है ब्लैक लेग इरविनिया जो है कारोटोवा, दूसरा है जो लगता है ब्लैक रोग इरविनिया कैरोटोओरा, ये भी सही है। और उकट्ठा वाला जो गलत है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ये गलत है। उकट्ठा इसमें नहीं रहता। आलू पत्ती रोल वायरस बाई एफिड के द्वारा फैलता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो इसमें से गलत ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर हमारा 35। आलू का कौन सा कीट इटली से आया था? आलू का जो ट्यूबर मोथ होता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ, जिसका नाम है फथोर्मिया उपरकुलेला, इसका साइंटिफिक नेम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 36 जगह कौन सा मिलान गलत है? तो यह जो है होलो हर्ट, देखते हैं। होलो हर्ट नाइट्रोजन की कमी से नहीं है, अधिकता के कारण होता है। होलो हर्ट नाइट्रोजन की अधिकता कारण, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसमें से सभी ऑप्शन देख लीजिए। आलू का काला पड़ना जो फास्फोरस की कमी से होता है, पत्ती का गिरना बोरान की कमी से होता है, अंकुरण विफलता और टिप बर्न जो कैल्शियम की कमी से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न है। पोषक तत्व के आधार पर या स्थिति के आधार पर कौन सा कथन गलत है? आलू में जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट CHO जो है 22.60% जो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन जो 2.5% पाया जाता है। फाइबर जो 2.2% पाया जाता है। तो विटामिन इसमें दिया गया विटामिन C 71 मिलीग्राम, ये नहीं पाते। राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, यह ऑप्शन, क्योंकि यह गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 38 हो जाएगा। दिया राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन जो है अगस्त माह में सन 1970 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39 जाएगा। अमेरिकन वालवर्म के लिए किस ट्रैप दिया है ट्रैप प्लांट का प्रयोग किया जाता है? तो यह अरंडी का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन वालवर्म के लिए अरंडी को जो है ट्रैप प्लांट के रूप में प्रयोग करते हैं। पिंक वालवर्म के नियंत्रण के लिए कौन सा प्रबंधन अभ्यास जो है प्रभावी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो देख लेते हैं। वयस्क कीट की गतिविधि की निगरानी के लिए 5 प्रति एकड़ की दर से फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करते हैं। फिर दिया है स्प्रे इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फिर ट्राइकोग्रामा जो है 5000 प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 41 आएगा। गन्ने का सबसे जो खतरनाक या जो विनाशकारी कीट कहते हैं वह कौन सा है? तो यह पायरिल्ला है। पायरिल्ला का नाम होता है पायरिल्ला परफ्यूसिला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखते हैं। आलू के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तो देखते हैं। आलू की सोलेनम
हेस्पी आलू की सोलेनम डेस्मिसम जात यानी कि स्पीसीज जो है लेट ब्लाइट प्रतिरोधी है, सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP लीमा पेरू में स्थित है, 1971 में शुरू हुआ था, ये भी सही है। यानी कि इसमें से उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, गैसोहाल गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो यह जो 80% पेट्रोल होता है और 20% जो है अल्कोहल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 44 हो जाएगा, समतल क्यारी रोपण की विधि का प्रयोग अधिकतर किस देश के भाग में किया जाता है, देश के किस भाग में किया जाता है? तो यह गन्ने के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर भारत में समतल विधि का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, कपास की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है? इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, यह जो है गलत ऑप्शन दिया गया है। सही देख लेते हैं, हिरसुटम जो बीकानेरी नरमा और गंगा नगर अगेती है, सही है। बारबाडेंस सुजाता सुबिया सुरबी हर्बेरियम का है। दिग्विजय संजय जयधर और अजंता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 46 हो जाएगा, अफ्लाटॉक्सिन किसके कारण होता है? तो अफ्लाटॉक्सिन जो होता है यह जो है एस्परजिलस फ्लेवस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। एस्परजिलस फ्लेवस एक कवक के द्वारा होता है। 47वां प्रश्न देखते हैं, सरसों की खली इंसानों और मवेशियों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोसाइनोलेट्स के उपस्थिति के कारण जो है यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली के लिए बीज दर कितना आवश्यक होता है? तो प्रश्न नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 60 से 80 किलोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। 49वां में देखते हैं, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट कारक जो है तिल के तेल को इतना स्थिर बनाए रखता है, वह कौन सा कारक है? सेस्मोलिन होता है और सेस्मिन होता है और सेस्मोल होता है, ऊपर में से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। मूंगफली की जैव प्रबलीकृत किस्म है, तो मूंगफली की जो है जैव प्रबलीकृत किस्म है, ऑप्शन नंबर इसका डी गिरनार 4 हो जाएगा। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें दिया है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो देखते हैं। पहला, सफ़ेद रोली रोग जिसको वाइट रस्ट कहते हैं, सफ़ेद फफोला, यह एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा होता है, सही है। एकांतर झुलसा अल्टरनेरिया ब्रेसिकेसी, ये भी सही है। तुलासिता रोग जो होता है पेरनोस्पोरा ब्रेसिकेसी, ये भी सही है। लास्ट वाला ये गलत है। क्लब रूट जो होता है, क्लब रूट बीमारी जो है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकेसी के द्वारा होती है, ना कि एस्परजिलस नाइगर के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? मूंगफली स्वपरागित है, सही है। मूंगफली C4 पौधा है, C3 पौधा, ये भी सही है। मूंगफली जो दीर्घ दिवस, ये सही नहीं है, यह है जो है शॉर्ट डे प्लांट है। इसके मूंगफली के फल या फली को लोमेंटम के नाम से जाना जाता है, सही। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, केवल 3। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरसों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? तो सरसों की बीज दर के लिए जो है इनमें से कोई कथन गलत नहीं, सभी सही है। सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए जो है 4 से 6 किलोग्राम, मिश्रित फसल 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तो पूसा गोल्ड जो है यह पीली सरसों की किस्म होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। सरसों की किस्म आरोबैंकी के लिए प्रतिरोधी है, तो यह कौन सी किस्म जो है प्रतिरोधी है? 55 का हम देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दुर्गामणि आरोबैंकी के लिए प्रतिरोधी है। अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा कथन सही है दिया है, कौन सा कथन सही है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तिल सूखा सहिष्णु फसल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसलिए हमारा जो है
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें, केवल 2। 57 प्रश्न देखते हैं, सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा होता है? तो यह जो है अर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे हम सत्यानाशी के नाम से जानते हैं, यह सरसों का जो है आपत्तिजनक खरपतवार है। 58 देखते हैं, सरसों में कौन सा तत्व हृदय रोगियों के लिए नुकसानदेह होता है? तो हृदय रोगियों के लिए जो इरूसिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड जो है हृदय रोगियों के लिए नुकसानदेह होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में प्रमुख तिलहन फसल है? तो भारत में प्रमुख तिलहन फसल जो है मूंगफली है। ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। 60 प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सी तिलहन फसल को आधुनिक फसल के नाम से जाना जाता है? तो भारत में आधुनिक फसल सूरजमुखी, कुसुम और सोयाबीन तीनों को जाना जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही हैं, उपरोक्त में से सही राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लेते हैं पहला विकल्प क्या दिया है, अरंडी के पौधे की प्रकृति में द्विलिंगी होते हैं, सही है। रेसिनिन अरंडी में पाए जाने वाला एल्कलॉइड, ये भी सही है। गुजरात क्षेत्रफल और अरंडी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 62 हो जाएगा। हिंदू संस्कृति में किस तिलहन का उपयोग अमरता के लिए प्रतीक के रूप में किया जाता है और इसे मध्य पूर्व के मक्खन के रूप में जाना जाता है? तो यह किसे जाना जाता है? तिल को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, कौन सा तेल मवेशियों और मरड़ासन उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है? 63 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखते हैं, अरंडी का बीज सूचकांक कितना होता है? सीड इंडेक्स अरंडी का जो है 10 से 15 ग्राम होता है। गुइजोटिया एबीसिनिका जो है, जिसे हम रामतिल या नाइजर के नाम से जानते हैं, यह कंपोजिटी फैमिली का है। कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मूंगफली की जल मांग कितनी होती है? तो मूंगफली की जल मांग जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 500 से 700 मिलीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा के दौरान तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया था? तो 67वां का बताना है। 67 में आपका कौन सा हो जाएगा? 67 में आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 1986 में जो है तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो बी राइट आंसर बी हो जाएगा, यह गलत है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान 1977 लखनऊ में ये जो है गलत है। और सभी जो दिए गए विकल्प हैं ए, बी, ए, सी और डी, ये सभी सही हैं। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय गुजरात में है। तिलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो है 1967 में शुरू हुई थी। 69वां प्रश्न देखते हैं, कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क और किस्म है। बीज में 2% से कम इरूसिक अम्ल पाया जाता है। तो 69 का कौन सा आपका हो जाएगा? यह रेपसीड होता है, जिसमें जो है 2% से कम इरूसिक एसिड पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 70 हो जाएगा। फसलों की उत्पत्ति के लिए गलत कथन कौन सा है? तो 70 में देखते हैं, इसमें से जो है कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही दिए गए हैं। राया चीन का है, तोरिया जो पूर्वी अफ़गानिस्तान है, ब्राउन सरसों जो है पूर्वी अफ़गानिस्तान ये भी है। 71 प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन गलत दिया है? तो इसमें से जो है ऑप्शन ए जो होता है, भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, नहीं, यह उत्पादक नहीं है, यानी कि इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह गलत है। ऑप्शन बी देखिए, विश्व में सरसों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान भारत का, ये सही है। भारत में सरसों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72 हो जाएगा। किस तिलहन फसल में खली में अधिकतम जो है पोषक तत्व होते हैं? तो यह जो है छिले हुए कुसुम केक जो होता है, यानी कि छिली हुई कुसुम की जो खली होती है, इसमें सबसे अधिक पोषक तत्व का मान होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 73। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? सूरजमुखी जो होता है यह सिंचाई और
जो है बोरान की कमी दोनों का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बोरान की कमी और सिंचाई का सूचक है। कृत्रिम परागण या पूरक परागण जिसमें तिलहनी फसल में करते हैं, तो यह किस में करते हैं? सूरजमुखी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत कितना होता है? तो मूंगफली में जो सेलिंग प्रतिशत होता है 70% होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह सूरजमुखी का पहला व्यावसायिक संकर और इसका उत्पादन 1980 में कर्नाटक में किया गया था। यह सूरजमुखी की जो है BSH1 प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी तिलहन फसल सबसे अधिक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है? तो सबसे अधिक जो होता है कुसुम में होता है, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे सूरजमुखी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूंगफली के लिए ब्रॉड बेड और फरो BBF प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्रीसेट के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूंगफली में फूल पेग फलियों का अनुपात कितना होता है? तो यह जो 7:4:1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य जो है मध्य प्रदेश है मूंगफली के उत्पादन में। नहीं सॉरी यार, सोयाबीन के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, गलत हो गया। तो यह सोयाबीन में MP जो है फर्स्ट पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोयाबीन बीज पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन जो गलत दिया गया है? 81 प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन जो है 42% सही है, तेल जो है 20% ये भी सही है, कार्बोहाइड्रेट यही गलत है। कार्बोहाइड्रेट 35 से 40% नहीं पाया है। लिनोलिक एसिड जो है 56% पाया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 82 हो जाएगा। ब्रैग क्लार्क जो है 63 इम्प्रूव्ड पेलिकन किस्में किसकी हैं? तो यह जो सभी किस्में हैं सोयाबीन की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, प्रश्न नंबर हमारा 83 हो जाएगा। तिलहन फसलों की बीज दर के लिए कौन सा विवरण गलत दिया गया है? तिलहन फसलों के लिए इनमें से कोई विवरण जो गलत नहीं, सभी सही हैं। हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट, डी ऑप्शन नंबर जो है राइट हो जाएगा। सभी सही विकल्पों को देख लेते हैं। तिल की छिटकवा विधि से 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगती है। तिल की लाइन से बुआई जो है 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरंडी का जो है स्थानीय किस्म होती है वह 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से लगती है। 84 प्रश्न देखते हैं। नाइजर के लिए कौन सा कथन जो है गलत दिया है? ठीक, तो नाइजर के लिए इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं इसमें जो है अंकुरण एपीजीएल पाया जाता है। रबी सीजन में फसलें बोई जाती हैं और इसमें जो है पुष्पक्रम रेशमी पाया जाता है। 85वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 85 नंबर हो जाएगा प्रश्न आज का। अलसी की फसल के लिए कौन सा कथन जो है गलत है? तो अलसी की फसल के लिए देखते हैं, इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा जो है 35 से 40% पाई जाती है, सही है। प्रोटीन जो है पाया जाता है 20 से 25%। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग इसका तेल जो है पेंटिंग के लिए और रेचक के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, सही है। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, सभी सही हैं इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 86 हो जाएगा। कौन सी फसलें तेल निष्कर्षण और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती हैं? तो अलसी जो है और सनई, अलसी से तेल और फाइबर दोनों प्राप्त होता है, सनई से फाइबर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, ए और बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं? तो किस तेल में होते हैं? तो अरंडी में जो है दीमक रोधी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 88 प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से 88 बताना कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सरसों के फल का प्रकार सिल्कुआ होता है, सही है। सूरजमुखी में प्रोटेंड्री पाई जाती है। प्रोटेंड्री का मतलब पहले जो है इसमें मेल जो पार्ट होता है वह मैच्योर हो जाता है, फिर बाद में फीमेल कुछ दिनों बाद जो है फीमेल मैच्योर होता है, प्रोटेंड्री होता है। इसी का विपरीत प्रोटोगाइनी होता है, जिसमें जो है फीमेल पहले मैच्योर होगा, मेल बाद में। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सूरजमुखी के बीज की प्रसुप्ति ईथर घोल से तोड़ा जा सकता है, ये भी सही है।
लास्ट ऑप्शन दिया है भारत जो है कुसुम का उत्पादक राष्ट्र, भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है, ये नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 89 हो जाएगा। 89 प्रश्न देखते हैं। कुसुम की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 8 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही है। कथन 2 देखते हैं। एरकिस हाइपोजिया की पूर्वज जंगली द्विगुणित एरकिस बैटिजोकाई जो कोई और एरिक्स डुरानेंसिस माना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन देखते हैं, सी वाला दिया है। भारत में मूंगफली की खेती की शुरुआत 16वीं जो है शताब्दी में जेसुइट फादर्स द्वारा की गई थी, ये भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसमें से डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 90 हो जाएगा। मूंगफली की किस्मों में कौन सा कथन जो गलत दिया है? 90 देखते हैं। 90 प्रश्न में इनमें से कोई जो कथन गलत नहीं, सभी सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। इसका विकल्प ए, गुच्छा प्रकार की TMB2 पोल 2 AK 12-24 मल्लिका और चित्रा, ये सभी गुच्छा प्रकार की हैं। अर्ध फैलने वाला प्रकार का है TMB6, TMB8 और C501 है। फैलने वाला प्रकार जो है TMB1, TMB3 सोमनाथ और उत्कर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर हमारा 91 हो जाएगा। मूंगफली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस वीडर का प्रयोग किया जाता है? तो जो है स्टार वीडर का प्रयोग जो है किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 92 हो जाएगा। मूंगफली के लिए कौन सा से सही नहीं है? तो मूंगफली के लिए जो दिया है इसमें कौन सा सही नहीं है? 92 प्रश्न का इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा जो है विकल्प ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें से सभी जो दिए गए विकल्प हैं सभी सही हैं। ऑप्शन ए देता है NAA 40 ppm का उपयोग पुष्प आरंभ और फली निर्माण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा विकल्प देखते हैं, फली के विकास के लिए कैल्शियम आवश्यक है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 93 प्रश्न। वानस्पतिक मांस किसे कहते हैं? यानी वेजिटेबल मीट जिसे कहते हैं, लोबिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जगह। 94 देखते हैं। सोया दूध दही पनीर में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं इसमें। सोया दूध सोयाबीन से तैयार किया जाता है, यह प्रोटीन समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। 1 किलोग्राम सोयाबीन से 7 किलोग्राम सोया दूध तैयार किया जाता है, ये भी सही है। 1 लीटर सोया मिल्क से 2 लीटर फ्लेवर्ड सोया मिल्क तैयार किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। 1 किलो दही से 2 किलो सोया पनीर तैयार किया जाता है, नहीं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा। 95 प्रश्न देखते हैं। सोयाबीन के लिए कथनों पर विचार करें। दिया गया है ग्लाइसिन ग्लाइबेरा और ग्लाइसिन मैक्स पूर्वज है। ग्लाइसिन ग्लाइबेरा ग्लाइसिन मैक्स का पूर्वज है, सही है। टोफू सोयाबीन से बनता है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, ये भी सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ऊपर में है सभी। 96 प्रश्न देखते हैं। शिलाजीत किसकी किस्म है? तो यह जो है अरंडी की किस्म है। शिलाजीत जो है इस अरंडी में सोयाबीन की किस्म है। शिलाजीत सोयाबीन की किस्म है। 97 प्रश्न देखते हैं। वर्षा ऋतु में सोयाबीन फसल की बीज दर कितनी रखते हैं सोयाबीन की? तो यह 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। 98 प्रश्न देखते हैं। तिल के लिए कौन सा कथन गलत दिया है? तिल और नाइजर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। यह जो है तिल स्वपरागित फसल है, ये भी सही है। तेल की मात्रा इसमें जो है 40 से 45% नहीं, इसमें 44 से लेकर के 54% तक जो है तेल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यही गलत ऑप्शन है। प्रोटीन जो 18 से 20% पाया जाता है। 99 प्रश्न देखते हैं। 99 प्रश्न हमारा हो जाएगा। हिमालिनी R522 सुरभि शेखर शीला शुभ्रा पद्मिनी नागरकोट निम्न किस्में से किसकी जो है लोकप्रिय किस्में हैं? तो यह सभी जो है अलसी की लोकप्रिय किस्में हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न होगा 100 प्रश्न। तिल के फाइलोडी रोग के लिए कौन सा कथन सही है? तो विकल्प देखते हैं। देर से बुआई करने पर फाइलोडी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, ये सही है।
बढ़ जाता है। रोगजनक फाइटोप्लाज्मा होता है, ये भी सही है। तीसरा विकल्प देखते हैं, डोडर कस्क्यूटा जो है, डोडर कस्क्यूटा कंपेस्ट्रिस और लीफ हॉपर ओरोसियस एल्बीकिंटस द्वारा प्रसारित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 देखते हैं, पुष्प भाग हरी पत्तीदार संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी सही है। और फिर देखते हैं 5वां ऑप्शन दिया है, तिल प्लस अरहर 6:1 को नियंत्रित करने के लिए अंतर फसल लगाने की सिफारिश की जाती है, तो इसलिए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था। अगले चैप्टर में फिर हम आएंगे कृषि वानिकी व फसल उत्पादन से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।